हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए, जैसे कि अभी भी लाइट ही चैप्टर चल रहा है, यानी कि हम बताए थे कि लाइट एक लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि एक दो क्लास और लग सकता है। तो चलिए, यानी कि लाइट में यानी कि छठा पार्ट का मतलब क्या हुआ कि छठा क्लास हो चुका है, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बोले कि एक दो क्लास और लगेगा, यानी कि एक दो यानी कि 8 क्लास चलेगा, यानी कि लाइट जो है, प्रकाश जो है 8 क्लास का होगा। और उसमें से देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और लंबा चैप्टर भी है। तो चलिए, हम पिछले क्लास यानी कि इस पिछले क्लास के उस पिछले क्लास में हम बताए थे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। लेकिन आज जो है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी कि जो था पिछले क्लास में दर्पण पर हम चल रहे थे, लेकिन आज आए हैं लेंस पर। तो बात किए थे कि पहले चलेगा दर्पण, फिर चलेंगे बात करेंगे लेंस पर। तो आज जो आया है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो इस फिगर को ध्यान में रखते हुए इस सारा पॉइंट को समझना है। देखिए, ध्यान देना, यहाँ भी 6 कंडीशन है और दर्पण वाला में भी 6 कंडीशन था। तो ध्यान देना, ये 6 कंडीशन आपको क्या बोले कि देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत भयानक चीज है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें घुसा हुआ इस छोटे से चीज में। तो इस चीज को सारा को समझने के लिए इस फिगर को देखें और आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए, हम बात करते हैं, पहला क्या है, वस्तु की स्थिति, फिर है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार। ध्यान देना है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और वस्तु की तुलना में आकार बड़ा होगा या छोटा होगा। तो चलिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है अनंत पर, यानी कि वस्तु की जो स्थिति होगी अनंत पर होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? F2 पर होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी क्या होगी? वास्तविक होगी। और क्या होगा? आकार बहुत छोटा होगा और उल्टा होगा। देखिए, ध्यान देना है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार क्या होगा? वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। फिर चलता है दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? अनंत पर अगर रहेगा तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति जो प्रकृति जो भी होगी क्या होगी? वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। फिर चलिए बात करते हैं दूसरा कंडीशन जो है, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति जो होगी C1 से परे। क्या होगी स्थिति? C1 से परे। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी F2 एवं C2 के बीच में। F2 एवं C2 के बीच में। तो क्या बोले, इस फिगर को ध्यान देना है, इस फिगर को ध्यान देना, यहाँ है C2। इस फिगर को ध्यान में रखते हुए इसको समझ सकते हैं, यानी कि वस्तु की स्थिति क्या होगी? C1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 एवं C2 के बीच, और इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में जो आकार होगा वास्तविक होगा, छोटा होगा तथा उल्टा होगा। पहला कंडीशन क्या था? वास्तविक तो होगा ही, लेकिन इसमें बहुत छोटा हो रहा था और उल्टा तो होगा ही, मतलब हो ही रहा था। फिर इसमें भी है, वास्तविक तो होगा ही लेकिन छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, सिर्फ छोटा होगा तथा क्या होगा? उल्टा होगा। फिर चलते हैं तीसरा। क्या है तीसरा कंडीशन? है तीसरा कंडीशन है C1 पर। इस बार था C1 से परे, अब है C1 पर, यानी कि वस्तु की स्थिति जो है C1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी C2 पर होगी। यानी कि कंडीशन क्या है? C1 पर अगर वस्तु की स्थिति होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी C2 पर होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति में वस्तु की तुलना में आकार जो होगा वास्तविक, बराबर और उल्टा होगा। ध्यान देना, पहले कंडीशन में क्या था? वास्तविक था, बहुत छोटा था, उल्टा था। दूसरा कंडीशन आया, वास्तविक तो आया लेकिन छोटा हो गया यहाँ, और क्या क्या बहुत, यानी कि उल्टा भी हुआ। यहाँ क्या है? वास्तविक है और बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा है, क्या है? बराबर है और उल्टा तो होगा ही। तो ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है? C1 एवं F1 के बीच अगर रहे वस्तु की स्थिति, क्या रहे? C1 एवं F1 के बीच अगर रहता है वस्तु की स्थिति, यहाँ ध्यान देना, C1 एवं F1 के बीच अगर रहती है वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी C2 से परे। क्या बनेगी? C2 से परे। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में जो आकार होगा वास्तविक होगा, बड़ा होगा तथा उल्टा होगा। वास्तविक होगा, बड़ा होगा तथा उल्टा होगा। चौथा कंडीशन क्या था? C1 एवं F1 के बीच अगर वस्तु की स्थिति रहता है तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे होगा
और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और वस्तु की तुलना में जो आकार होगा यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और बड़ा होगा तथा उल्टा होगा। चलते हैं पांचवा कंडीशन। पांचवा क्या कहता है, अगर वस्तु की स्थिति जो है F1 पर हो। पांचवा क्या कहता है, वस्तु की स्थिति अगर F1 पर हो, वस्तु की स्थिति क्या हो, F1 पर हो, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी अनंत पर होगी। क्या था, वस्तु की स्थिति F1 पर अगर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु के आकार में जो तुलना होगा क्या होगा, वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा और उल्टा होगा। देखिए ये वास्तविक भी नहीं चेंज हो रहा और ना उल्टा चेंज हो रहा, सिर्फ बीच का हो रहा। इसमें क्या बना, बहुत छोटा, इसमें बना छोटा, इसमें बना बराबर। देखिए पहले बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, अब उससे बड़ा फिर हुआ, अब हो रहा बहुत बड़ा। ध्यान देना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। फिर चलते हैं अंतिम छठा कंडीशन क्या है। छठा कंडीशन क्या कहता है, ओ पर यदि वस्तु की स्थिति हो O एवं F1 के बीच, क्या हो, O एवं F1 के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है, यानी कि लेंस के अनुदिश क्या है, लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु, यानी कि उसी अनुदिश यानी कि उसकी ही दिशा में बनेगी। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार जो होगा क्या होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा और आवर्धित होगा। देखिए अंतिम कंडीशन दर्पण वाला में भी था एकदम अलग टाइप का, और लेंस वाला भी कंडीशन में क्या है, अंतिम जो पॉइंट छठा कंडीशन आया वो भी अलग टाइप का है। आपका करीब करीब उधर मिल रहा, लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये आभासी है, सीधा है और आवर्धित है। फिर चलते हैं, ध्यान देना इस चीज को समझने के लिए इस फिगर को आराम से बारीकी से देखें और आपको पता चल जाएगा ये फिगर क्या कहता है। सिर्फ इस फिगर को देखें और आपका ये बन जाएगा, यानी कि ये सारा कंडीशन आपको पता समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं इंद्रधनुष। कुछ कुछ पॉइंट हम छोड़ रहे हैं बीच का चीज, कुछ कुछ पॉइंट जो है उस चीज को हम बीच का छोड़ रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लेकर चलेंगे। लेकिन आज हम यानी कि जगह के अनुसार चले हैं, तो ध्यान में रखना है कि जो जो पॉइंट हम छोड़े उस पॉइंट को भी लेकर चलेंगे, यानी कि टेंशन नहीं लेना है कि उस पॉइंट को हम एकदम आपका एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे। तो ध्यान देना, आज का जो है इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा क्या है, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। क्या है, परावर्तन पूर्ण आंतरिक, क्या है, परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ध्यान देना, क्या इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। सब कोई जानते होंगे कि इंद्रधनुष, प्रकार नहीं जानते होंगे, सब कोई जानते होंगे इंद्रधनुष जो कि रेनबो, लेकिन इसको आपको नहीं पता होगा कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के हैं। तो इंद्रधनुष ध्यान में रखना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। इंद्रधनुष दो पार्ट में, पहला क्या है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और दूसरा है द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। तो चलिए बात करते हैं आज प्राथमिक की। आज बात करते हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी रेनबो यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष। तो चलिए क्या है, जब वर्षा की बूंदों पर, क्या है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या कहता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें का दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन होता है। एकदम अच्छा से समझना, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, यानी कि प्राइमरी रेनबो। ये क्या है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें, क्या होगी, वर्षा की बूंद पर जब सूर्य की किरणें आपतित होती है, कितनी बार, दो बार, यानी कि दो बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होती है, परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि तब जाके प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर होती है। ध्यान देना, लाल रंग जो है बाहर की ओर होती है और बैंगनी कलर जो है अंदर की ओर होती है। उसके बाद है बैंगनी किरण जो है, बैंगनी जो किरण है आंख पर कितने डिग्री कौन यानी कि बनाती है, तो आंख पर यह है 40 डिग्री 8 मिनट का। ये सब चीजें आप 12th में अगर पढ़े होंगे, ये 40 डिग्री 8 मिनट। और सेकंड को कैसे लिखते हैं, अगर 24 कुछ ही मान लेते हैं तो ऐसे दो बार दें वो हो जाता सेकंड,
यानी कि ये सब चीजें आपका 12th का मैथ का चीज है। तो ध्यान देना, बैंगनी किरण जो है आंख पर क्या होता है 40 डिग्री 8 मिनट, लाल किरण आंख पर और 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। यानी कि लाल रंग जो है बैंगनी इतना, बैंगनी किरण इतना, और लाल किरण जो है 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। यह है प्राथमिक इंद्रधनुष। ध्यान देना, प्राथमिक इंद्रधनुष पहला क्या था, इंद्रधनुष दो प्रकार का, प्राथमिक द्वितीय। आज हम सिर्फ प्राथमिक ही लेकर आए हैं, उसके बाद हम लाएंगे आप लोग के लिए द्वितीय इंद्रधनुष। तो पहला हो गया आज कंप्लीट, प्राथमिक इंद्रधनुष, ध्यान देना है। तो उसके बाद इस फिगर को समझने, यानी कि इस चीज को समझने के लिए इस फिगर को बारीकी से आराम से देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले क्लास, यानी कि पिछले क्लास में जो हुआ था दर्पण वाला, उसमें भी ये चीज हम लाए थे दर्पण के लिए, ये था लेंस के लिए। तो ध्यान में रखना, दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारा पॉइंट बनता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।